उत्तर प्रदेश में वैसे तो ना जाने कितने पुलिस अफसर आए और चले गए, रिटायर हो गए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहलाए गए, मगर ऋषिकांत शुक्ला एक ऐसा नाम है जो आजकल यूपी पुलिस में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में छाया हुआ है। दरअसल डीएसपी है ऋषिकांत शुक्ला, लेकिन इन पर 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए से अधिक की अकूत संपत्ति बनाने के आरोप लगे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल इनकी नौकरी की शुरुआत होती है सन 1998 से। दरअसल 1997 बैच के ये सब इंस्पेक्टर हैं और यहीं रहकर यानी कानपुर में रहकर इन्होंने 11 साल नौकरी की। उसके बाद इनका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन होने के बाद भी ये कानपुर के आसपास ही रहे और तभी बना ली इन्होंने अपनी कई प्रकार की कंपनियां। दरअसल जमीन की खरीद फरोख्त, लोगों को ब्लैकमेल कर और एनकाउंटर का उनको डर दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते थे ऋषिकांत शुक्ला और एडवोकेट अखिलेश दुबे, जिन्होंने कानपुर में बड़े बड़े व्यापारियों को टारगेट किया और भूस्वामी को टारगेट किया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। बात कर रहे हैं हम पुलिस विभाग के उस होनहार कहे जाने वाले अफसर की जिस पर एसआईटी ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश कर दी है। दरअसल इस होनहार अफसर का नाम ऋषिकांत शुक्ला है, जो कानपुर में रहते हुए लगातार अकूत संपत्ति इकट्ठा करता चला गया और अब खुलासा हुआ है कि अखिलेश दुबे जो कि एडवोकेट है और उसके साथ मिलकर ऋषिकांत शुक्ला ने 100-200 करोड़ रुपए की संपत्ति बना डाली। दरअसल मामला उस वक्त ज्यादा चर्चाओं में आया जब एसआईटी ने खुलासा किया। एसआईटी ने बताया कि जितनी सैलरी ऋषिकांत शुक्ला की है उससे कहीं अधिक की संपत्ति उसने इकट्ठा कर रखी है। ये लोग एक्सटॉर्शन वसूलते थे। देखिए, इसमें जो एसआईटी को जांच दी गई थी उसका कुछ ब्रीफली यह है कि वो अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की थी और प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से भी बहुत मदद करी और जिसकी वजह से अखिलेश दुबे इतने लोगों को प्रताड़ित कर पाए और उनका रोल पाया गया। उनकी संपत्तियों की जब जांच कराएगी तो अगल बगल के जिलों में उनकी करीब 92 करोड़ की तो संपत्ति मिली है और अन्य भी जो एसेट्स मिले उनकी जानकारी एसआईटी ने कमिश्नर साहब को दी। कमिश्नर साहब ने उस पर सहमति जताते हुए उसको डीजीपी सर को विजिट किया था, जिसमें इनके साथ प्रदेश के 3 डीएसपी और शामिल हैं यानी डिप्टी एसपी, जिसमें विकास पांडे और संतोष सिंह का नाम भी शामिल है। विकास पांडे के भतीजे और भाई ने, संतोष सिंह के भी रिश्तेदार ने और ऋषिकांत शुक्ला के बेटे ने मिलकर बनाई थी कंस्ट्रक्शन कंपनी। उसके बाद जितनी भी काली कमाई थी इनकी उसको वाइट करने में लग गए, यानी 2 नंबर की कमाई को, रिश्वत की कमाई को अब इन्होंने रूप दे दिया प्रॉफिट का और बनाते चले गए एक के बाद एक आलीशान संपत्ति। कानपुर ही नहीं, नोएडा, पंजाब, चंडीगढ़ और तमाम उन शहरों में ऋषिकांत शुक्ला की संपत्ति बताई गई है जो बहुत महंगी श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्यों फंस गए ऋषिकांत
शुक्ला। दरअसल ऋषिकांत शुक्ला ने अब चौंकाने वाला बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रभा शुक्ला उनकी पत्नी बताई जाती है, जिसके नाम 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति है। उन्होंने कहा है कि वो मेरी पत्नी नहीं है और ना ही मेरा कोई उनसे नाता है। फिर दूसरा मामला आता है उनके बेटे की शादी का। उन्होंने बेटे की शादी पर भी स्पष्टीकरण दे दिया। उन्होंने कहा एसआईटी के सामने कि मैं बारात लेकर गया था, सारा इंतजाम लड़की वालों का था, मेरे बेटे की शादी थी ना कि बेटी की। दरअसल ये मामला उस वक्त उठा जब चारों तरफ ऋषिकांत शुक्ला के बेटे की शादी के वीडियो वायरल होने लगे, जिसमें एसपी, एडीजी और तमाम अधिकारी नाचते दिख रहे हैं। विधायक, सांसद सब उस शादी में शामिल होते हैं। एसआईटी ने इस सब पर भी जवाब मांगा और ऋषिकांत शुक्ला ने जवाब इसी तरह दिया। प्रभा शुक्ला पर सफाई दी कि उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरी पत्नी का नाम प्रभा नहीं है और मेरे बेटे की शादी थी, बेटी की नहीं। मैं बारात लेकर गया था, इंतजाम पूरा लड़की वालों का था। इससे भी वो बच निकले क्योंकि उन्होंने कह दिया सारा खर्चा लड़की वालों ने किया था, मैंने कोई खर्चा नहीं किया। दरअसल ऋषिकांत दुबे की करियर की शुरुआत होती है सन 1998 से। कानपुर की विभिन्न चौकियों पर उन्हें इंचार्ज बनाया जाता है और इसी दौरान उनकी यारी दोस्ती हो जाती है अखिलेश दुबे से। अखिलेश दुबे एक ऐसा वकील है जिसने कोर्ट में कभी बहस नहीं की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो अखिलेश दुबे कोर्ट जाने की बजाय अपने घर में ही कोर्ट चलाता था, विवादित मामलों में पैर अड़ाता था और पुलिस का साथ लेकर किसी भी व्यक्ति पर प्रेशर क्रिएट करके उनसे लाखों करोड़ों रुपए वसूल लेता था। अपने घर में ही खुद ही जज बन जाता था। ये सब करता था वो पुलिस के दम पर और पुलिस के लिए वो लिखा पढ़ी का भी काम करता था। दरअसल आमतौर पर काफी ऐसे पुलिस वाले होते हैं जो खुद लिखा पढ़ी नहीं करते, यानी चार्जशीट नहीं बनाते। उनकी जगह चार्जशीट बनाता था अखिलेश दुबे। ये दावा किया है दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में। और नाम जोड़ने और निकालने को लेकर अखिलेश दुबे लोगों से डील करता था। किसी को फेक रेप में तो किसी को जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी बनाने का डर दिखाकर अखिलेश दुबे ने करोड़ों रुपए की वसूली की और पार्टनर था ऋषिकांत शुक्ला। अब तक जो एसआईटी ने जांच की उसमें पाया कि ऋषिकांत शुक्ला, संतोष सिंह और विकास पांडे तीनों डीएसपी हैं। तीनों के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी जमकर हुई है। इन तीनों ने मिलकर कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रखी थी। अपने प्रभाव का असर दिखाकर लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का डर दिखाकर, उनके एनकाउंटर का डर दिखाकर ये वसूले करते थे। इस बीच एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई है। नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह जब कानपुर में आईजी थे तब ऋषिकांत शुक्ला को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। खैर उन्होंने कैसे सपोर्ट किया इस बारे में कोई बहुत ज्यादा खबरें नहीं हैं, लेकिन ऋषिकांत शुक्ला की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है तब जब वो अकबरपुर थाने में इंस्पेक्टर के रूप में तैनात थे। दरअसल
उनकी शिकायत करने वाला है मनोहर शुक्ला, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। मनोहर शुक्ला के साथ मिलकर ऋषिकांत शुक्ला और कई अन्य लोगों ने पनकी रोड पर जमीन खरीदी। 2022 में इस जमीन की कीमत करीब 60 से 70 करोड़ रुपए हो गई। इसकी रजिस्ट्री भी नहीं कराई गई थी, केवल एग्रीमेंट था, वो भी रजिस्टर्ड। ऋषिकांत शुक्ला ने मनोहर शुक्ला को कहा कि तुम अपने रुपये लो और अलग हट जाओ। 7 करोड़ रुपए देने की बातचीत हुई और मनोहर शुक्ला मान गया। मनोहर शुक्ला की पत्नी को उस समय कैंसर था, उसको पैसे की जरूरत थी, ये कहना है मनोहर शुक्ला का ही। इसीलिए उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से अपना नाम निकाल लिया। उससे पहले मनोहर शुक्ला को ऋषिकांत शुक्ला और कई अन्यों ने मिलकर 10 लाख रुपए दिए। उसके अलावा 6 करोड़ 90 लाख रुपए बाकी रह गए, जो कहा गया है कि हम तुम्हें देंगे, चलिए घर। लेकिन घर जाने की बजाय गंगा बैराज पर ले गए और मनोहर शुक्ला को डराया धमकाया, एनकाउंटर का डर दिखाया और 10 लाख रुपए भी छीन लिए गए। ये दावा मनोहर शुक्ला ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसके बाद ये सारा चिट्ठा खुल गया। अब ऋषिकांत शुक्ला उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चाओं का विषय है। लेकिन नोएडा से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। नोएडा में एक पत्रकार जेल गए। आरोप था कि वो बदमाश कंपनी में शामिल थे और पुलिस पर लगातार दबाव बनाते थे। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से पहले कमिश्नर थे आलोक सिंह, और आलोक सिंह के समय में इस पत्रकार की तूती बोलती रही। नाम है पंकज परासर, जो इस वक्त जेल में है। कानपुर में वकील और नोएडा में पत्रकार, इन्होंने अकूत संपत्ति इकट्ठा की। लेकिन सवाल अब भी एक है, क्या एक पत्रकार केवल अपने दम पर कई 100 करोड़ रुपए इधर उधर कर सकता है? चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि उस दौरान पुलिस बदमाशों का पूरा साथ दे रही थी। तो क्या केवल अपराधी पत्रकार है? आखिर उन पुलिस अफसरों की जांच क्यों नहीं हुई जो उस दौरान गौतम बुद्ध नगर में तैनात थे? खैर, ये योगी सरकार है, भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अफसर को नहीं छोड़ती है। देर सवेर हो सकता है गौतम बुद्ध नगर में भी तैनात रहे पुलिस अफसरों की जांच हो जाए, क्योंकि नोएडा में एक ऋषिकांत शुक्ला नहीं है बल्कि दर्जनों ऋषिकांत शुक्ला मिल जाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।